अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड का नाम है कारामोरन। कहानी की शुरुआत होती है येनिफर के सपने से। हमें वो प्रेग्नेंट नज़र आ रही है इस ख्वाब में और साथ में ही गेरल्ट के साथ जी रही है। येनिफर की ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, मगर उसकी डीपेस्ट डिज़ायर्स में से शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे वो खुद प्रेग्नेंट है और गेरल्ट के साथ एक खुशी से भरी हुई ज़िंदगी बिता रही है। इस खुशी में आग लग जाती है। लिटरली बच्चे का जो पालना होता है उसमें से चिंगारी की लपटें नज़र आती हैं और तभी दिखाया जाता है कि वो बच्चे वाली जो जगह है वो रिप्लेस हो गई है एक हुडेड फिगर से जिसने लाल रंग की एक क्लोक पहन रखी है। येनिफर की आंखें खुलती हैं और उसके साथ में ही फ्रिंजला भी लेटी हुई है और वो भी शायद कोई डरावना सपना देख रही है। हमें पता चलता है कि ये दोनों अब किसी और इंसान की कैद में हैं। किसकी, ये भी समझ में आ जाता है जल्द ही। फिलावेंड्रिल, इस शख्स को हमने पिछले सीज़न में देखा था और ये एल्व्स का राजा है और इसके साथ एक आर्मी चलती है। इसने गेरल्ट और येस्कर को अपना बंदी बनाया था पिछले सीज़न में। फिलावेंड्रिल येनिफर और फ्रिंजला को लेकर जाता है अपनी नई लीडर के पास जिसका नाम है फ्रांचेस्का। फ्रांचेस्का इस बात से ज़्यादा खुश नहीं है कि फिलावेंड्रिल ने येनिफर और फ्रिंजला, जो कि दो जादूगरनियां हैं, पावरफुल हैं, इन्हें ज़िंदा क्यों रखा हुआ है। हमें समझ में आता है कि ये निल्फगार्ड आर्मी के अगेंस्ट हैं और साथ ही अपनी जो जगह है वो वापस पाना चाहते हैं इंसानों से। तो एक तरह से इंसानों के भी अगेंस्ट ही हैं ये। जब माहौल का अंदाज़ा होता है येनिफर को तो वो फ्रांचेस्का को कहती है कि मेरी भी रगों में एल्विन ब्लड ही दौड़ रहा है। मगर फ्रांचेस्का इस क्लेम में ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही। वो उसे कहती है कि भले ही तुम एल्विन ब्लड लाइन से हो, मगर तुमने हमारे साथ कोई गीत नहीं गाए हैं, हमारे साथ तुम रही नहीं हो, तो तुम एल्विन ब्लड के बारे में और एल्विन जो परंपराएं हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो तुमको हम स्वीकार नहीं कर सकते। फ्रांचेस्का फिलावेंड्रिल को बताती है कि उसके सपनों में एक वाइट हुडेड फिगर आती है। बेसिकली वो शायद किसी प्रोफेसी की बात कर रही है और जिस शख्स को वो अपने सपने में देख रही है उसे किसी तरह का भगवान समझ रही है। फिलावेंड्रिल भी उसकी बात को सुनकर थोड़ा हैरान है, तो शायद जो भी सपना वो देख रही है वो काफ़ी पावरफुल है। यानी कि उसके सपने में कोई वाइट रंग की क्लोक पहनकर आ रहा है और येनिफर के सपने में कोई रेड कलर की क्लोक में है। फ्रांचेस्का फिलावेंड्रिल को कहती है कि जैसे ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगा, उसके बाद येनिफर और फ्रिंजला दोनों को ही हम मार देंगे और उनके जो सर हैं उन्हें भिजवाया जाएगा अर्तुज़ा। अर्तुज़ा में ये क्लेम किया जाता है कि इस जगह को एल्विन ब्लड लाइन ने बनाया था, बेसिकली एल्व्स ने बनाया था, और उसके बाद इंसानों ने आकर उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया और एल्व्स का विनाश शुरू हो गया और इंसान जहाँ पर भी जाते हैं तबाही ही मचाते हैं। तो ये जो फैंटेसी की दुनिया है उसमें भी यही हुआ है कि इंसान विलन है एक तरह का, और उसने अर्तुज़ा पर, जो कि एक इस तरह की इमारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि एल्व्स ने बनाया है, वैसी ही इमारत हमें एक और जगह दिखाई जाएगी इसी एपिसोड में, बस थोड़ी ही देर बाद। ये दिखने में जगह अर्तुज़ा जैसी ही लग रही है और यहाँ पर ये जितने भी एल्व्स हैं वो येनिफर और फ्रिंजला को लेकर पहुँचने वाले हैं। गेरल्ट और सीरी पहुंच चुके हैं कारामोरन। यहाँ पर इनकी प्लानिंग है कि कुछ वक्त बिताएंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि अब आगे कहाँ बढ़ना है। गेरल्ट सीरी को ट्रेन करना चाहता है, मगर इससे पहले इनकी मुलाकात होती है बाकी विचर्स से, जो ठंड के मौसम में यहाँ पर आए हैं ख़ुद को हील करने के लिए, अपना आर्मर रिप्लेस करने के लिए। साथ ही इनके पास जो एलेक्जर्स होते हैं उनको भी रिफ़िल ये कारामोरन आकर ही करते हैं। हमारी मुलाकात होती है लैम्बर्ट, कोएन और वेसेमिर से। वेसेमिर के बारे में हमने पिछले सीज़न में जाना था कि वो गेरल्ट का ट्रेनर था, बेसिकली उसका मेंटर है, और वेसेमिर ने ही बहुत सारे विचर्स को ट्रेन किया है यहीं पर कारामोरन में। थोड़ी देर में हम इन विचर्स को हंसी मजाक करते हुए देखेंगे। यानी कि भले ही जो हमारा विचर है, जो कहानी का हीरो है गेरल्ट, वो थोड़ा सीरियस रहता है, मगर जो बाकी विचर्स हैं वो गेरल्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि आम इंसान की तरह हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं।
वेसेमिर भी काफ़ी खुश है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे वो वापस आ चुके हैं सही सलामत, और वेसेमिर अपने स्टूडेंट्स को ज़िंदा देखकर ही काफ़ी एक्साइटेड है। जाहिर सी बात है, उनकी जो जॉब है वो काफ़ी ख़तरनाक है। मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ये लोग इस कारामोरन वाली जगह से निकलते हैं, पूरा साल या फिर पूरी जो भी गर्मियों का वक्त होता है उसे बिताते हैं और मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं। इन लोगों ने कसम खाई हुई है कि दुनिया से मॉन्स्टर्स को ही ख़त्म करना है। हालांकि मॉन्स्टर्स को मारने का विचर्स पैसा लेते हैं। वैसे विचर्स को किस तरह से ट्रेन किया जाता है कारामोरन में, उस बारे में अगर आपको जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। खैर, थोड़ी ही देर बाद हमारी मुलाकात होती है एस्केल से, और ये दिखने में थोड़ा विलनिश लग रहा है, शायद इसके बात करने का अंदाज ही ऐसा है। हमें पता चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी लड़ाई हुई है एक लेशी से, और 6 घंटे तक ये लड़ाई चली थी। लेशी एक फॉरेस्ट मॉन्स्टर होता है। बेसिकली फॉरेस्ट मॉन्स्टर भी कई तरह के हैं। हमने पिछले सीज़न में ड्रायड्स को देखा था, वो भी एक तरह के फॉरेस्ट मॉन्स्टर ही कहलाते हैं। तो लेशी भी उनमें से एक ही है। हालांकि ड्रायड्स जो हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे थे और किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं नज़र आ रहे थे, मगर लेशी लड़ता है और सामने वाले को बुरी तरह से इन्फेक्ट भी कर सकता है। वेसेमिर बताता है कि लेशी को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल में आग लगा दी जाए, यानी तलवार में आग लगा के शायद उसके सीने के आर पार करना होगा, तब लेशी मरेगा। इसी बातचीत के दौरान एस्केल का ध्यान जाता है सिरी की तरफ और वो पूछता है कि आखिर ये कौन है। मैंने कहीं पढ़ा है कि एस्केल किताबों में काफ़ी अलग है, वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। हालांकि शो में हमें कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है कि शुरू से ही हमें इस इंसान पर थोड़ा सा शक लगेगा। कुछ वक्त बाद वेसेमिर और गेरल्ट की अकेले में बातचीत होती है। गेरल्ट खुद को ट्रेन कर रहा होता है और वेसेमिर वहाँ पर आता है। सिरी का जिक्र होता है। वो जानना चाहता है कि आखिर गेरल्ट ने सिरी को किस तरह से एक्सेप्ट किया। लॉ ऑफ सरप्राइज़ को लेके बात हो चुकी है, वेसेमिर इस बारे में जानता है और ये भी समझता है कि गेरल्ट को लॉ ऑफ सरप्राइज़ नहीं मांगना चाहिए था। अब खैर जो भी हुआ पास्ट में, मगर गेरल्ट को ये जिम्मेदारी निभानी होगी और सिरी का ख्याल रखना होगा। गेरल्ट वेसेमिर को यही बात बताता है कि मैं यहाँ पर उसको लेकर इसलिए आया हूँ ताकि वो सुरक्षित रह सके। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सिरी ने गेरल्ट को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। शायद गेरल्ट ये बात नहीं जानता कि सिरी के पास किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर है। इन लोगों को इतना पता है कि सिंत्रा पर अटैक हुआ था जिसमें सिरी बिल्कुल बच गई और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। आखिर ये कैसे हुआ और सिरी ने किस तरह से काहिर का मुकाबला किया, यानी ब्लैक नाइट का, इन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। वेसेमिर यहाँ पर कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि आखिरी बार जब हम विचर्स ने इस तरह से राजा महाराजाओं की बातचीत में उनके मसलों में दखल दिया था तो क्या हुआ था। एक्चुअली वेसेमिर इशारा कर रहा है कि किस तरह से कारामोरन पर इंसानों ने चढ़ाई कर दी थी और यहाँ पर मौजूद सभी विचर्स को मार दिया गया था। इससे जुड़ी कहानी जानने के लिए आप नेटफ्लिक्स पर ही मौजूद एक एनिमेटेड सीरीज़ देख सकते हैं जिसका जो बैकग्राउंड है वो कारामोरन ही है और आप वेसेमिर को उस कहानी का लीड समझ सकते हैं। वहीं सिरी अपने लिए एक ढंग का कमरा ढूंढ रही है क्योंकि उसके कमरे में चूहे हैं। एस्केल बताता है कि जिन कमरों में चूहे होते हैं वो ज़्यादा गर्म रहता है, तो अच्छी ही बात है। और एक तरह से उसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी कमरा चूज़ कर लो, ज़्यादा आराम की गुंजाइश नहीं है। ऑब्वियसली एक तरह का हॉस्टल है ये, तो लग्जरी तो यहाँ पर नहीं ही मिलेगी, बट ये बात तमीज़ से भी सिरी को बताई जा सकती थी। मगर एस्केल, जैसे कि मैंने कहा कि किताबों में तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी विलनिश लग रहा है। अब दिखाया जाता है येनिफर और फ्रिंजुला को, जहाँ येनिफर उससे पूछ रही है उसके डरावने सपनों के बारे में। फ्रिंजुला बताती है कि हाँ, उसे ख्वाब में एक शख्स नज़र आता है जिसने ब्लैक कलर की रोब पहनी हुई है और येनिफर किसी को रेड रोब में देखती है, फ्रांचेस्का किसी को वाइट रोब में देखती है, तो इन तीनों के सपने शायद कनेक्टेड हैं। गेज नाम का एक शख्स थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड है क्योंकि इनके पास बेहतर खाना नहीं है। फिलिप कहता है कि जो एल्व्स टिमेरिया और रेडानिया में हैं, बेसिकली ये 2 रियासतें हैं, उनकी ज़िंदगी शायद बेहतर होगी, मगर वो इंसानों के जूते चाटते हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर अभी बेकार खाना मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। वो फ्रांचेस्का की तारीफ़ करता है। उसके कहने का मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिशों को जो है उसे दबा दो और फ्रांचेस्का को फॉलो करो। आगे ग्रेटर गुड के लिए हमें काम करना है ताकि बेहतर फ्यूचर बन सके। फ्रांचेस्का ने अपने लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें डॉल ब्लथाना लेकर जाऊंगी। इसका मतलब हुआ वैली ऑफ फ्लावर्स।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले इस दुनिया पर इंसानों का राज नहीं हुआ करता था, यहाँ पर एल्व्स रहते थे और फिर जब इंसान आए तो उन्होंने एल्व्स से जादू तो सीख लिया और उसके बाद धीरे धीरे खुद एल्व्स का खात्मा करने लगे। डॉल ब्लथाना उसी जगह को पहले कहा जाता था। सो एल्व्स बिलीव करते हैं कि उन्हें दोबारा से डॉल ब्लथाना मिल जाएगा। फ्रेंचेस्का बताती है कि जब से इन लोगों ने इस जंगल में कदम रखा है तब से उसे कुछ ख्वाब आ रहे हैं जिसमें वो किसी को सफ़ेद क्लोक में देख रही है। फ्रेंचेस्का को लगता है कि उस रोब के पीछे एथलेनीन छुपी है, ये इस फैंटेसी वर्ल्ड की एक गॉड है। तो फ्रेंचेस्का को लगता है कि एथलेनीन उसे सही रास्ते पर लेकर जाएगी और एल्व्स को इंसानों से मुक्ति दिलाएगी। येनिफर अकेले में फ्लेवांड्रिल से बात करने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है। वो शायद यहाँ पर येस्कर के गानों की बात कर रही है और उसने फ्लेवांड्रिल को लेकर भी कोई ना कोई गाना तो ज़रूर ही लिखा होगा क्योंकि उसने गेरल्ट के साथ काफ़ी वक्त बताया था पिछले सीज़न में। फ्लेवांड्रिल अब एल्व्स का लीडर नहीं है, वो फ्रेंचेस्का को फॉलो करते हैं क्योंकि एक लड़ाई में वो कैलांथी से हार गया था। उसके बाद से ही एल्व्स फ्रेंचेस्का के साथ हो गए और फ्रेंचेस्का ने उन्हें भरोसा दिया, फेथ दिया और जो फॉलोअर्स हैं वो बस इतना ही चाहते हैं। फ्रेंजला इस बात को एडमिट करती है कि हाँ, बुरे वक्त में फेथ बहुत काम आता है। हालांकि येनिफर और फ्रेंजला फ्लेवांड्रिल को ये भी बताते हैं कि हम भी कुछ सपने देखते हैं और हमारे सपनों में भी एक रोब्ड फिगर आती है, तो ज़रूर हमारे सपनों में कुछ कनेक्शन हो सकता है। इससे पहले कि इनकी बातचीत पूरी हो, इस बातचीत को बीच में ही रोक दिया जाता है। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। चलते हैं गेरल्ट और सीरी के पास। हमें पता चलता है कि सीरी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही है। उसे किसी लैब में बैठकर साइंस समझने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, बल्कि वो चाहती है कि बाहर जाकर तलवार चलाए ताकि मॉन्स्टर्स का और जो दुनियावी मॉन्स्टर्स हैं यानी कि उसके ख़ुद के एनिमीज़ हैं उनका ख़ात्मा कर सके। इनके पास एक लेशी की बॉडी का हिस्सा है और वो इसी को ही समझ रहे हैं। गेरल्ट बताता है कंजंक्शन ऑफ द स्फेयर्स के बाद लेशी इस दुनिया में आए और लेशी के साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर्स भी तभी इस दुनिया में प्रकट हुए। जिस तरह से हमारी इंसानी दुनिया में बिग बैंग थ्योरी एग्जिस्ट करती है, उसी तरह से विचर की दुनिया के बारे में माना जाता है कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट हुआ था, एक मल्टीवर्स इवेंट था इसमें, जिसके बाद विचर वाली दुनिया में दूसरे किसी स्फेयर से आकर मॉन्स्टर्स फंस गए। यानी कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो इस दुनिया से बिलोंग तो नहीं करते, मगर किसी पोर्टल के थ्रू या किसी जादुई इवेंट के थ्रू यहाँ पर आ गए और अब वापस नहीं जा पा रहे। अब जाहिर सी बात है, अगर इंसानी दुनिया में मॉन्स्टर्स रहेंगे तो वो इंसानों के लिए ख़तरा तो बनेंगे ही। अब ऐसे में विचर्स ने इस बात का अपने ऊपर ज़िम्मा उठाया है कि वो इस ख़तरे को ख़त्म कर देंगे, यानी कि इन मॉन्स्टर्स को। अब वैसे भी हर किसी को ज़िंदगी जीने के लिए एक मकसद चाहिए होता है, तो विचर्स का मकसद यही है, मॉन्स्टर्स का ख़ात्मा। हमें पता चलता है कि सीरी के दिल में ब्लैक नाइट यानी काहिर को लेकर काफ़ी नफ़रत है और वो चाहती है कि इतनी मजबूत बन सके ताकि ब्लैक नाइट को मार सके। गेरल्ट सीरी को समझाता है, हम किसी को इसलिए नहीं मारते क्योंकि हम डरते हैं उससे, बल्कि हम इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए मर्डर करते हैं। तभी बाहर से शोर आता है और गेरल्ट सीरी को पीछे छोड़कर आगे जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पता चलता है कि उसके जो साथी विचर्स हैं वो काफ़ी अय्याशी के मूड में हैं। यहाँ डानिका नाम की एक सेक्स वर्कर है जो गेरल्ट से पूछती है सीरी के बारे में। यानी गेरल्ट ने एक बच्ची अडॉप्ट की है, इसका ढिंडोरा पूरे राज्य में हो चुका है। इस डानिका नाम की सेक्स वर्कर को भी पता है। वो उससे पूछती है उस बच्ची के बारे में कि क्या तुम उसके पिता हो, और गेरल्ट कहता है नहीं। इस पर डानिका उसे चिढ़ाने के लिए सीरी के बारे में कहती है कि क्या वो मेरे साथ काम करना चाहेगी, मेरी टीम में आना चाहेगी। वो अपने प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस का जिक्र कर रही है, जिस पर गेरल्ट गुस्सा हो जाता है और डानिका कमेंट करती है, अच्छा, और तुम कह रहे थे कि तुम उसके फादर नहीं हो। तो भले ही गेरल्ट सीरी का पिता नहीं है, मगर उसको लेकर पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा है। डानिका यहाँ पर एक और बात का जिक्र करती है कि आखिरी बार जब हम मिले थे तो मैंने तुमसे वेवरिन का ब्लड साफ़ किया था। तो हो सकता है कि पिछले एपिसोड में जिस वेवरिन को मारने की बात हुई थी, शायद ये उसी ज़माने का जिक्र हो रहा है। खैर, गेरल्ट बिल्कुल भी इंजॉय करता हुआ नहीं दिख रहा। वो वेसेमर से कहता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। उसे टेंशन है कि कहीं सीरी ये सब होते हुए देख लेगी तो सोचेगी कि ये जगह अय्याशी का अड्डा है और यहाँ पर कुछ सिखाया विखाया नहीं जाता। हालांकि सीरी ऊपर से छुपकर सब देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो विचर्स को नशे में देखकर काफ़ी इंजॉय कर रही है।
तभी यहाँ पर एस्केल आ जाता है और गेरल्ड और उसके बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है क्योंकि एस्केल सिरी को लेकर कमेंट्स कर रहा है। येनिफर और फ्रिंजला जो एल्व्स के कब्जे में हैं, उन्हें एक टेंपल में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि दीवारों पर कुछ गढ़ा हुआ है जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। बता देती हूँ, कंजंक्शन ऑफ द स्फेयर्स, जहाँ ऊपर भी इस बारे में बात की गई थी। ये एक तरह का कॉस्मिक इवेंट था जिसके बाद कई तरह के मॉन्स्टर्स और जादुई ताकतें इस दुनिया में आ गई, मतलब विचर के वर्ल्ड में आ गई। फ्रेंचेस्का इन दोनों के सपनों के बारे में जानना चाहती है और अपने सपने के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि अपने सपनों में मैं लाशों की एक मेज़ में हूँ जहाँ पर एल्व्स की भी लाशें पड़ी हुई हैं और फिर धीरे धीरे मुझे गाइड करके लेकर जा रही हैं एथलेनीन। आपको बताया था कि एथलेनीन इस दुनिया की एक तरह की गॉड हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो सपने फ्रेंचेस्का देख रही है उसका मतलब ये है कि एल्व्स जीत जाएंगे और इंसानों का खात्मा हो जाएगा इस दुनिया से। वहीं फ्रेंजला अपने ख्वाब में देखती है एमीर को, जो निल्फगार्ड का राजा है और उसी ने निल्फगार्ड के पुराने वाले राजा को मारा था और फ्रेंजला को आज़ाद करवाया था। येनिफर अपने ख्वाब के बारे में कुछ शेयर नहीं करती और यहाँ पर मौजूद एक धूल की परत को साफ करती है। इसके पीछे एल्डर स्पीच में कुछ लिखा हुआ है जिसे वो पढ़ती है और इसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर एक नीचे की तरफ जाता हुआ रास्ता खुलता है। ये तीनों एक एक करके नीचे सीढ़ियों से अपने कदम आगे बढ़ाती हैं। फ्रेंजला कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता मुझे कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाते थे जिसमें उस विच का, उस जादूगरनी का जिक्र होता था जो जंगलों में रहती है। वहीं फ्रेंचेस्का का मानना है कि ये डेथलेस मदर की आवाज़ है जो कि ओल्ड गॉड्स में से एक थी। सिरी कारामोरन की इमारत में घूम रही है और यहाँ मौजूद एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हैं। वेसेमिर उसे एक तरह से टूर देता है इस जगह का और पुराने पुराने विचर्स के बारे में बताता है। एक डीमन थी जिसने क्लेफ नाम के एक विचर को मार डाला था और क्लेफ जो है वो बिल्कुल पहले विचर्स में से एक था। कहा जाता है कि विचर्स ने उस डीमन को जंगलों में ले जाकर कहीं नीचे गाड़ दिया था। फिर वो डेगलन का जिक्र करता है। बेसिकली ये जो भी किरदार हैं ये विचर के प्रीक्वल में आ चुके हैं और उसी कहानी को यहाँ टीज़ किया जा रहा है। वैसे मैं अपने किस्से तो सुना ही रहा है, साथ ही वो सिरी की भी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो सिंत्रा से बचकर कैसे भागी। सिरी काफ़ी ज़्यादा परेशान सी दिख रही है क्योंकि वो अपनी जादुई ताकतों के बारे में इतनी आसानी से कुछ नहीं बताना चाहती और दूसरी इसकी एक वजह हम ये भी समझ सकते हैं कि जो कुछ भी सिंत्रा में हुआ था वो सिरी के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक था और शायद वो इस बारे में बात करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। वो बस कहती है कि गेरल्ड ने कहा था कि मैं जब तक यहाँ रहूँगी सुरक्षित रहूँगी। अब चलते हैं एस्केल के पास जो लेबॉरेटरी में एक लेडी के साथ है, मगर उसके कंधे से यानी एस्केल के कंधे से एक जड़ उग रही है। लगता है उसने जिस लेशी का खात्मा किया था उसने एस्केल को इन्फेक्ट कर दिया है। चलते हैं येनिफर के पास जो सोच रही है कि फ्रेंजला ने जब सपने में अपने एम्परर एमर यानी कि वाइट फ्लेम को देखा था तो वो इतना ज़्यादा डरी हुई क्यों थी। फ्रेंजला बताती है कि वो कैद में थी और उसके साथ जो भी हो रहा था वो देख नहीं पा रही थी, मगर उसके बाद फर्गस नाम के यूसर्पर को एग्जीक्यूट किया गया और एमर राजा बना। उसने फर्गस को हराकर निल्फगार्ड पर कब्जा किया और फ्रेंजला को भी आज़ाद कर दिया। तो फ्रेंजला को एक बहुत बुरे दौर को देखना पड़ा था और एमर ने उसे जेल से आज़ाद कराया था। तो एक वजह हम ये भी मान सकते हैं कि फ्रेंजला एमर की इतनी बड़ी सपोर्टर क्यों हैं। वहीं येनिफर, फ्रेंजला और फ्रांसिस्का धीरे धीरे जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इन्हें देखा था कि एक खुफिया रास्ते से होते हुए अभी किसी जगह पर आए हैं और थोड़ा आगे चलते हुए ही इन्हें एक हट दिखती है। एक बेसिकली आप इसे झोपड़ी समझ सकते हैं और माना जा रहा है कि इस झोपड़ी के अंदर कुछ जादुई ताकतें हैं। शायद कोई भगवान, कोई ईश्वर रहता है। जो इबारत इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर टेंपल में देखी थी उसको ये दोहराते हैं और ये हट अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और इन्हें अंदर बुलाता है। चलते हैं वेसेमिर के पास जो गेरल्ड को बताता है कि सिरी इन लोगों को ऊपर से छुपकर देख रही थी। यानी गेरल्ड
को ऐसा लग रहा है कि सीरी पर अच्छा इंप्रेशन नहीं गया विचर्स को लेकर। वो नहीं जानता कि सीरी उल्टा इम्प्रेस्ड है, क्योंकि वेसेमर ने सीरी को बहुत सारे किस्से सुनाए थे विचर्स के बारे में। खैर, वेसेमर गेरल्ट को कहता है कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो क्या? ऐसे में गेरल्ट वेसेमर को कन्फ्रंट करता है, कहता है कि आप पर भी तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर आपने सारे जो बच्चों को संभाला और उन्हें विचर्स की ट्रेनिंग दी। वेसेमर कहता है कि मैंने तुम लोगों को ट्रेन किया है, लेकिन तुम लोगों का मैंने इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा है। मैंने बस तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपना ख्याल कैसे रख सको। वो एक तरह से सीरी की तरफ इशारा कर रहा है और गेरल्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें सीरी को ट्रेन करना होगा ताकि वो खुद अपना ख्याल रख सके, बल्कि उसको तुम इसी तरह से असली प्रोटेक्शन दे सकते हो कि उसे लड़ना सिखा सको। तभी यहाँ पर मौजूद जितने भी मेडालियंस हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। मेडालियंस को विचर्स अपने गले में एज अ लॉकेट तो पहनते ही हैं। इन पर एक छाप होती है, बेसिकली वो जिस जगह से उन्होंने विचर की ट्रेनिंग ली है उस पर एक लोगो मौजूद होता है। जैसे गेरल्ट के मेडालियन के ऊपर वुल्फ का लोगो है। अलग अलग विचर स्कूल से पढ़े जो विचर्स हैं उनके मेडालियन पे अलग अलग सिंबल होता है। बट फिलहाल इतना क्लियर है कि आसपास कहीं कुछ जादुई हो रहा है, तभी ये मेडालियंस वाइब्रेट करते हैं। लैम्बर्ट सीरी के रूम में जाता है और बाहर मौजूद सभी लड़कियों को यहाँ बंद कर देता है। कहता है कि बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा होगा। चलते हैं उस जादुई झोपड़ी के अंदर जो अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी। इसके अंदर येनिफर, फ्रेंजेला और फ्रेंचेस्का मौजूद हैं और तीनों ही एक एक विजन देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सपना ये अक्सर देख रहे थे उसी सपने का ये आगे का वर्जन है। येनिफर एक बच्ची को देखती है, शायद ये बच्ची येनिफर की औलाद है। वो येनिफर से कुछ अलग तरह से बर्ताव कर रही है। वहीं फ्रेंजेला को नज़र आता है वाइट फ्लेम एमर, जो एक तरह से उसका मेंटर है, उसका ईश्वर है। असल में इन तीनों को अलग अलग शख्स नज़र आ रहे हैं, मगर ये बात कर रहे हैं डेथलेस मदर से, जो एक मॉन्स्टर है और उसे भी ओल्ड गॉड्स में से एक का दर्जा मिला हुआ है। उसने इन तीनों को अपने कब्जे में लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी कोई बात मनवाना चाहती है इन तीनों से। फ्रेंचेस्का को पता चलता है कि वो जल्द ही प्रेग्नेंट होगी और एक प्योर एल्फ को जन्म देगी। साथ ही फ्रेंजेला को बताया जाता है कि अगर निल्फगार्ड को जंग जीतनी है तो उसे एल्फ्स पर भरोसा करना होगा। वहीं येनिफर से सपने में एक पुराना जादू करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले सीज़न में हमने देखा था कि इसी तरह का जादू टसाया ने येनिफर और बाकी लड़कियों से करवाया था, मगर अभी येनिफर उसी तरह से उस जादू को परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे पहले हो रहा था। एक तरह से डेथलेस मदर येनिफर को मुंह चढ़ा रही है और कह रही है, देखो देखो अब तुम्हारे पास जादू नहीं है। वहीं चलते हैं गेरल्ट के पास, जो कारा मोरन की लेबोरेटरी के अंदर जा चुका है। यहाँ एस्केल का रूप बदल चुका है और वो गेरल्ट पर अटैक कर रहा है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और गेरल्ट को एहसास हो जाता है कि एस्केल खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्कि उसे लेशी ने इन्फेक्ट कर दिया है। अब इस लेशी को मारने के लिए उसके सीने के आर पार तलवार करनी पड़ेगी, वो भी एक जलती हुई तलवार। गेरल्ट किसी तरह से आग का इस्तेमाल करता है और एस्केल से खुद को छुड़ाता है। फिर बाद में वेसेमर को बताता है कि एस्केल इन्फेक्ट हो चुका है। वेसेमर का कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। गेरल्ट छूट चुका है और अब एस्केल से मुकाबला करने के लिए फिर से तैयार है। गेरल्ट यहाँ पर 2 विचर साइंस का इस्तेमाल करता है। एक तो यार्डन, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स भाग नहीं पाते हैं, और दूसरा जो साइन है वो है इग्नी, जिससे उसकी तलवार में आग लग जाती है। और इसी तलवार का इस्तेमाल करते हुए वो एस्केल के सीने में इसे घुसा देता है और उसका खात्मा कर देता है। बाद में वेसेमर गेरल्ट को कंसोल करता है और कहता है कि एस्केल को मारने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था, तुमने जो किया वो ठीक था। अब दोबारा मिलते हैं येनिफर से, जो जंगलों में फ्रेंजेला के साथ है। दिखाया जाता है कि फ्रेंजेला ने फ्रेंचेस्का के साथ दोस्ती कर ली है। फ्रेंचेस्का को लग रहा है कि फ्रेंजेला के साथ अपनी ताकतें मिलाकर वो उस प्रोफेसी को पूरा कर सकेगी जो उसे अभी एथलेनीन ने बताई है। वहीं फ्रेंजेला को लग रहा है कि अगर वो एल्फ्स के साथ मिल जाएगी तो निल्फगार्ड्स का काफ़ी फ़ायदा होगा और वाइट फ्लेम भी उससे खुश होगा। यानी कि गुफा वाली जादूगरनी ने फ्रेंजेला और फ्रेंचेस्का की दोस्ती करवा दी है। येनिफर ये देखकर चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ही पागल हो गए हो, और वो मान रही है कि इन्होंने हट यानी झोपड़ी के अंदर जिसे देखा था वो एक चुड़ैल थी, जिसे आप ईविल विच भी कह सकते हैं। वो कोई ईश्वर नहीं थी, ऐसा येनिफर को लग रहा है।
खैर फ्रिंजुला यहाँ तक अपने फेथ के भरोसे ही पहुँची है और उसे लग रहा है कि उसे अपने फेथ पर थोड़ा फेथ रखना चाहिए। वहीं गेरल्ट सीरी के कमरे में जाता है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है ही क्योंकि उसे एस्केल को मारना पड़ा और वो सीरी से इस बारे में बात करता है। वहीं एस्केल की मौत के बाद बाकी विचर्स उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गेरल्ट सीरी को लेकर बाहर जा चुका है और उसने शायद ये समझ लिया है कि उसे अब सीरी को ट्रेन करना होगा। थोड़ी देर पहले ही वेसेमर ने उसे समझाया था कि दुनिया एक ख़तरनाक जगह है और अब ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है कि खुद कारा मोरन भी अब सेफ़ नहीं है। यहाँ तक भी मॉन्स्टर्स पहुँच चुके हैं जो पहले नहीं हुआ था, यानी कि विचर्स जो हैं वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं, मगर अब खुद मॉन्स्टर्स चलकर विचर्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं और कारा मोरन तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सीरी भी अगर ट्रेन हो जाएगी तो अच्छा होगा। एक्चुअली विचर को लग रहा था, यानी गेरल्ट को लग रहा था कि अगर सीरी यहाँ पर रहेगी, कारा मोरन में रहेगी तो प्रोटेक्टेड रहेगी, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि सीरी खुद ट्रेन हो जाए और यही ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। येनिफर अब जंगल में अकेली है और उसका जादू उससे रूठ चुका है। वो कई बार एक पोर्टल बनाने की कोशिश करती है मगर इसमें नाकाम होती है। उसका सबसे बुरा सपना जो है वो सच हो चुका है। उसका जादू उससे नाराज़ हो गया है। अब जाहिर सी बात है, उसने जिस तरह का फायर मैजिक यूज़ किया था उसके बाद ये होना ही था। शायद इसी वजह से ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरी की ऑर्गेनाइजेशन ने फायर मैजिक को बैन किया हुआ है, क्योंकि इसके बाद जादूगरों का जादू ही ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले सीज़न में भी इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया गया था कि जादू की एक कीमत होती है। आप जिस भी तरह का मैजिक करते हैं उसके बदले आपको कुछ पे करना पड़ता है। और येनिफर ने जो केओस मचाया था बैटल ऑफ सॉर्डन हिल में, उसके बाद उसका जादू अब जा चुका है। इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बट अगर दिमाग में और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे सकूँ। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।